नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कजाकिस्तान में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। कजाकिस्तान इज लिटरली गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। यहां पर लगातार दंगे हो रहे हैं, लोग आपस में क्लैश कर रहे हैं, बहुत से ग्रुप्स बन चुके हैं विद इन द कंट्री। कुछ लड़ रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, कुछ आपस में लड़ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, गृह युद्ध के ये देश बहुत ज़्यादा करीब है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कजाकिस्तान एज ए कंट्री कोलैप्स भी कर जाए। नाउ अभी के लिए अगर हम देखें तो सरकार ने कुछ डिसीजन लिए हैं जिससे हो सकता है कि वॉयलेंस कुछ हद तक कम हो। पहला निर्णय तो ये है कि इंटरनेट कट कर दिया गया है पूरे देश में, ताकि जो लोग अराजकता यहाँ पर फैला रहे हैं ये आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट कर नहीं पाए। क्योंकि अभी के लिए क्या हो रहा है, पूरे देश में फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। कोई वीडियो कहीं इराक की होगी, सीरिया की होगी, उसको बोल देंगे देखिए सरकार अत्याचार कर रही है, ये कहकर बेसिकली लोगों का जो गुस्सा है ये भड़काने की कोशिश की जा रही है ऑल ओवर कजाकिस्तान। और अब ये सब देखते हुए कजाकिस्तान की सरकार जो रिजाइन वैसे कर चुकी है, मगर फिर भी कुछ ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर बची है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बची है। तो इनके प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंडर रशिया को इन्वाइट किया है, उसके अलावा जो CSTO कंट्रीज है उनको भी इन्वाइट किया है। ये कहा है कि अपनी मिलिट्री लेकर यहाँ पर आओ, कजाकिस्तान को बचाओ, नहीं तो ये देश हो सकता है कि बिखर भी जाए। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि रशिया लेड जो अलायंस है ये अपनी मिलिट्री अब कजाकिस्तान में भेज रही है। और अब उम्मीद यह है कि हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन इस देश को बचा लें। नहीं तो जिस तरीके से स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट है कजाकिस्तान का, ये पार्ट यहां पर वॉयलेंस बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि एक बार को यहां पर कुछ लोग एक अलग कंट्री भी क्लेम कर लें। नाउ इंडिया के लिए ये सब खराब न्यूज क्यों है? देखिए, खराब न्यूज बहुत से एस्पेक्ट में है। पहली बात तो कजाकिस्तान अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑयल ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे कंट्री में इस टाइप का अगर वॉयलेंस होता है तो ऑब्वियसली जो कच्चे तेल के दाम है ये और बढ़ेंगे। इससे इन्फ्लेशन ना सिर्फ इंडिया को, चाइना, पाकिस्तान, आसपास के जो बहुत सारे देश हैं सभी कंट्रीज को हर्ट करेगी। मगर इंडिया के देखिए बहुत ही स्पेशल प्लान ये थे कि जो रिपब्लिक डे परेड हमारी अभी आने वाली है, वहां पर हमने ये सोचा था कि 5 सेंट्रल एशियाई कंट्रीज के जो लीडर हैं इनको बुलाएंगे पहली बार। अब ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको पता है, एक तो कजाकिस्तान खुद हो गई, उसके अलावा किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर तजिकिस्तान। अब कजाकिस्तान में आज के समय जो हो रहा है, इसके बावजूद अगर इनके प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं तो ये मिराकल ही होगा। देखना होगा कि यहाँ पर होता क्या है। मगर अभी के लिए पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रिपब्लिक डे में बुलाने का जो प्लान था, हो सकता है, मे भी मैं कहूंगा, अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है उस पर, हो सकता है कि उस पर हमको कुछ चेंजेस भी लाने पड़े ना। मुझे पता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि मगर सर इतना वॉयलेंस, इतना ज़्यादा बड़े स्केल पर यहाँ पर वॉयलेंस हो रहा है कजाकिस्तान में, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? अब ठीक है, लास्ट टाइम आपने वीडियो में ये कहा था कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न यहाँ पे है महंगाई। जो LPG के प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आम आदमी के पास पैसा है नहीं। कोविड-19 ने इनकी इकोनॉमी को और ज़्यादा झटका दिया है। फिर करप्शन का भी केस है, यहाँ पर कुछ खास डेमोक्रेसी है नहीं। गिनती के 2 प्रेसिडेंट मिले हैं इनको पिछले 30 साल में, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का राज है, तो लोग भी काफ़ी हद तक थक जाते हैं एक बार को यहाँ पे वॉयलेंस स्टार्ट हो गया। मगर इतना वॉयलेंस दूसरे कंट्री की जब आप मिलिट्री बनाना स्टार्ट कर देते हो, वो भी कुछ ही दिनों में, तो आप समझ लीजिए वो कंट्री कंप्लीट कोलैप्स के बहुत ही ज़रा करीब है। इतना वॉयलेंस कैसे हो गया? ये तो लग रहा है कि कुछ खास ही एक बड़ी ताकतें यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो देखो, रशिया तो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल, कजाकिस्तान में आज के समय जो भी हो रहा है इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप इन्वॉल्व है। ये ओपनली कह दिया है रशिया ने। व्हाइट हाउस ने ऑब्वियसली ये सब सुन के ये कहा है कि ये सब है क्रेजी रशियन क्लेम। रशिया बस क्लेम कर रहा है कि अमेरिका है कजाकिस्तान के वॉयलेंस के पीछे, और USA बस ये चाहता है कि पहले कजाकिस्तान गिर जाए, उसके बाद पुतिन के अगेंस्ट भी ऐसे प्रोटेस्ट ये लोग करवाएंगे रशिया में, और उसके बाद पुतिन की सरकार भी ऐसे ही गिर जाएगी। ये रशिया का क्लेम है। US कहता है कि ये क्रेजी क्लेम है, और ऑब्वियसली इनके हिसाब से रशिया यहाँ पर झूठ कह रहा है। मगर मैं यहाँ पर ओपनली कहूँगा, मेरी जो जियोपॉलिटिक्स की समझ है वो ये कहती है जो कजाकिस्तान में आज के समय हो रहा है ये सिर्फ इनके लोग नहीं कर रहे, डेफिनेटली कोई ना कोई वर्ल्ड पावर यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब US की तरफ से एक थ्योरी ये भी आ रही है कि जो भी कजाकिस्तान में आज के समय हो रहा है ये एक्चुअली पुतिन का ग्रेट गेम है। देखिए, USA का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन का सपना रहा है कि ये वापस रशियन एम्पायर को खड़ा करे, या फिर जो USSR के टाइम में ज़मीन थी रशिया के पास, USSR के पास कह लीजिए उस वक्त, वो वापस धीरे धीरे रशिया के पास आए। तो उसके अंडर रशिया आज के समय कोशिश कर रहा है कि रशिया के आसपास जो भी ये कंट्रीज हैं साउथ में और रशिया के वेस्ट में, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस लगातार रशिया बढ़ा रहा है। और जो कंट्री रेजिस्ट कर रही है रशियन इन्फ्लुएंस को, वहां पर रशिया वॉयलेंस स्टार्ट कर रहा है। ये USA का क्लेम है। और USA ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो रशिया के आसपास
आसपास जो ये देश है ना, इनमें कई कंट्रीज आपको मिलेगी जहां पर बिल्कुल जो रशियन ओरिजिन के लोग हैं वो भी रहते हैं। यूएसएसआर के टाइम में उनकी फैमिलीज वहां पर बसी थी, आज भी वो वहां पर रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल कजाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पे आप जाओगे ना, आपको लगेगा आप रशिया में ही आ गए हो। सिमिलरली यूक्रेन का जो आप अगर ईस्टर्न पार्ट देख लो, क्राइमिया देख लो, बेलारूस का पार्ट देख लो, बहुत सारा लटविया का बहुत सारा पार्ट देख लो, लिथुआनिया का पार्ट देख लो, आपको लिटरली लगेगा कि यहाँ पे जो लोग हैं कल्चरली बहुत सिमिलर है रशियंस के। तो रशिया धीरे धीरे ऐसे लोग हैं इनको भी अट्रैक्ट कर रहा है। और रशिया की एक थ्योरी ये भी है कि अगर ये सारे देश मिलकर ज्वाइन नहीं करना चाहते रशिया को फॉर अ ग्रेटर रशिया, तो एक बार को इन सब कंट्रीज को तोड़ दो, सबका विभाजन करवा दो, और जो यहाँ पर रशियन मेजोरिटी वाली कंट्रीज बनेगी वो ज्वाइन कर लेगी रशियन फेडरेशन को। ऐसा ऑफ कोर्स कहना है यूएस बेस्ड थिंक टैंक्स का। मगर अभी के लिए देयर इज नो डाउट कि रशिया का प्रभाव कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रशियन मिलिट्री फुल फोर्स में पहुंच गई है कजाकिस्तान में। और हालांकि ये लोग रीजन ये दे रहे हैं कि सिंस कजाकिस्तान सीएसटीओ का मेंबर है, और सीएसटीओ आपको पता होगा ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप कह लीजिए नेटो की तरह एक डिफेंस पैक्ट है जिसमें आपको मिलेंगे 6 मेंबर जिनमें कजाकिस्तान और रशिया दोनों हैं। तो वैसे सीएसटीओ के अंडर रशिया ने यह कहा है कि हम कजाकिस्तान के डिफेंस में आ गए। मगर कितनी अजीब बात यह है कि अर्मेनिया भी सीएसटीओ का पार्ट था। जब एजरबाईजान ने अर्मेनिया पे अटैक किया तब रशिया बिल्कुल चुप रहा, मगर कजाकिस्तान के केस में सीधा डायरेक्टली ये अपनी मिलिट्री भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम इन्वॉल्व है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यूएसए और रशिया दोनों का ही कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था कि कजाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि व्लादिमीर पुतिन क्या कजाकिस्तान के दंगे खत्म करवा पाते हैं, या फिर ऑल टुगेदर ये कंट्री बिखर जाता है और कोलैप्स भी कर सकता है, इस कंट्री का विभाजन भी हो सकता है। अब ग्लोबल इंपैक्ट की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली जो क्रूड ऑयल के दाम है ये बढ़ने शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा आप जान के हैरान होंगे बिटकॉइन पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है ये होती है बहुत ही बड़े स्केल पर। अब सिंस यहां पर इंटरनेट हो गया है कट, अराजकता फैल गई है, इस वजह से बिटकॉइन की माइनिंग कहां से होगी उसको लेकर भी काफी हद तक अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। हो सकता है कि इन द फ्यूचर आपको बिटकॉइन के प्राइसेस में भी एक बहुत ही बड़ा क्रैश देखने को मिले। फाइनली यूरेनियम के जो प्राइसेस हैं ये भी काफी हद तक बढ़ गए इसकी वजह से, क्योंकि कजाकिस्तान दुनिया का वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर में से एक है ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम के दाम हो सकता है कि इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं बिकॉज ऑफ कजाकिस्तान अनरेस्ट। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो भी मैंने आपके सामने डिटेल्स शेयर किए हैं उसके हिसाब से आप क्या मानते हैं कि कजाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है इससे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है आज के समय, रशिया को या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव और अच्छा आंसर होगा उसको मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग भी उसको रीड कर पाए। क्या कहते हैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल भी, जो भी आपकी चॉइस का हो यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हिचएवर यू वांट टू चूज, और इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो 10-15 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो कॉम्बो में हमेशा आपकी सेविंग होती है, दैट इज़ वाई आई रिकमेंड द कॉम्बो पैकेज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का आप आराम से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।